हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल विद शालिनी। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का। तो चलिए इससे पहले समझते हैं कि हमारे देश में अभी 3 इंपॉर्टेंट क्रिमिनल लॉज कौन से हैं, जिनमें सबसे पहले आता है आईपीसी, जो कि अब चेंज होके बन गया है भारतीय न्याय संहिता। दूसरे नंबर पे आता है हमारा सीआरपीसी, जो कि चेंज होके बन गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तीसरे नंबर पे आता है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब बन चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये जो तीनों हमारे क्रिमिनल लॉज हैं, ये 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में इफेक्ट में आ चुके हैं। तो अब मेरा आपको ये समझाने के पीछे पर्पस क्या है, तो देखिए, जो सबसे पहला है जो कि है बीएनएस, ये समझाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम क्या हो सकते हैं और उनसे रिलेटेड पनिशमेंट क्या है। सेम बीएनएसएस हमको ये बताता है कि किसी भी क्राइम से रिलेटेड अरेस्ट कैसे होगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी और फिर कोर्ट में जाके उसका ट्रायल कैसे चलेगा। तीसरे नंबर पे जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, वो हमें ये बताता है कि जो एविडेंस है और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर लाई करता है। तो चलिए अब ये समझने के बाद हम समझते हैं एक ऑफेंस क्या होता है, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को समझने से पहले ये ज्यादा जरूरी है समझना कि ऑफेंस हम कहते किसे। तो देखिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि बीएनएस में साफ तरीके से प्रोहिबिट करी गई है करने से, उसे हम बोलते हैं कि वो एक ऑफेंस है और उसको करने वाला एक ऑफेंडर होता है। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे डिवाइड कर लेते हैं कुछ सीरियस ऑफेंसेस में और कुछ नॉन सीरियस ऑफेंसेस में। तो देखिए, जो सीरियस ऑफेंसेस हैं जैसे रेप है, मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये सारे ही हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिनमें एक अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड होता है, जो बहुत ज्यादा हीनियस नेचर के होते हैं और बहुत ही ज्यादा सीरियस क्राइम्स होते हैं। अब नॉन सीरियस ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो हमारे लॉज के अंदर लिखा गया है, बट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा है डेफेमेशन है, असॉल्ट है, ये जो हमारे छोटे छोटे से ऑफेंसेस होते हैं, इन्हें हम लेस सीरियस ऑफेंस बोल सकते हैं और हम इन्हीं को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी बोलते हैं। अब अगर आपको इसकी एक एंटायर लिस्ट चाहिए हो कि ये एक्चुअली कहाँ मेंशन है कि कौन सा ऑफेंस एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा और कौन सा एक नॉन कॉग्निजेबल होगा, तो उसके लिए आप ये सेक्शंस को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा एक स्केड्यूल मिल जाएगा जिसमें ये सारे ही ऑफेंसेस मेंशन्ड है कि वो किस कैटेगरी में लाई करते हैं। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस को किसी भी तरीके की कंप्लेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि पुलिस बिना किसी कंप्लेंट के भी एक्शन ले सकती है। बट एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती है। पुलिस को एक कंप्लेंट की रिक्वायरमेंट होती है और उस कंप्लेंट के बेसिस पे ही जाके पुलिस आगे जाके किसी को अरेस्ट कर सकती है। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो अरेस्ट होता है वो विदाउट वारंट होता है, उसके लिए किसी भी वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर ऑफेंडर अपनी जगह से भाग ना जाए या फिर वो एविडेंस के साथ कोई टेम्परिंग ना करे, इसलिए इसको अरेस्ट विदाउट वारंट रखा गया है ताकि पुलिस जाके उस ऑफेंडर को सही टाइम पे पकड़ सके और फिर आगे जाके कोर्ट पे प्रेजेंट कर सके। बट एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट हम किसी को अरेस्ट नहीं करवा सकते हैं, पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती है। और वो जो वारंट है, या तो वो मैजिस्ट्रेट या फिर जो जज है, वो वारंट उनसे इशू होगा और तब जाके पुलिस के पास ये परमिशन आएगी कि वो आगे जाके उस ऑफेंडर को अरेस्ट कर सके। अब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें एफआईआर मैंडेटरी है, एक एफआईआर होगी और उसके बाद फिर आगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। बट एक जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें एफआईआर रिक्वायर्ड नहीं होती है, उसमें एक कंप्लेंट रिक्वायर होती है। जब एक कंप्लेंट होगी तभी एक पुलिस ऑफिसर उसको आगे जाके प्रोसेस करेगा। होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट आप कौन से 2 ऑफेंसेस में वीडियो चाहते हैं। मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आने वाली हूँ जिसमें आगे हम 4 और तरीके के ऑफेंसेस पढ़ेंगे। बट इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि आप और कौन से टॉपिक में वीडियो चाहते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।